जन जन को सनातन संस्कृत से ओत-प्रोत करने का बीड़ा उठाने वाली भगवान परशुराम महासभा युवा पीढ़ी के डगमगाते कदमों को देख बहुत चिंतित है। निशंक न्यूज से बातचीत के दौरान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेश अवस्थी के चेहरे पर इस बात का दर्द साफ झलक रहा था कि देश के कर्णधार युवाओं पर आज अंग्रेजियत इस कदर हावी है कि वह अपनी सांस्कृतिक विरासत से दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी एक भाषा है, इसे सीखना अच्छी बात है, लेकिन इस चक्कर में अंग्रेजों का कल्चर अपना लेना ना तो युवाओं के लिए ठीक है, ना ही देश के हित में है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी सीख लेना उन्हें अच्छी नौकरी दिला देने की गारंटी नहीं है। हिंदी और संस्कृत में पारंगत होने के बाद तमाम युवाओं ने अच्छा मुकाम हासिल किया है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने में जुटी ईसाई मिशनरियां और लव जिहाद ने हालात और बदतर कर दिए हैं। भगवान परशुराम महासभा इन बुराइयों के अलावा छुआछूत, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, जात पात जैसी सामाजिक कुरीतियों से भी लड़ रही है। साथ ही रक्तदान शिविर, गरीब बच्चों को पढ़ने लिखने में मदद, समाज की गरीब बेटियों के हाथ पीले करने में आर्थिक सहायता जैसे समाज कल्याण के कार्यक्रमों में जुटी है। निशंक न्यूज से बातचीत से पहले महासभा की बैठक भी हुई, जिसमें दिसंबर महीने में महासभा के स्थापना दिवस और इस मौके पर स्मारिका के प्रकाशन आदि मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। इसके लिए बनाई गई रूपरेखा में तय किया गया कि स्मारिका के जरिए भी समाज को सही दिशा दिखाने का प्रयास किया जाएगा। आइए जानते हैं इस बारे में क्या कहा भूपेश अवस्थी ने। आज मौजूद हैं भगवान परशुराम की मासिक बैठक हो रही है और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेश अवस्थी जी। हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से की मासिक बैठक है और क्या प्रोग्राम आयोजित किए जाने हैं आगे, उसको लेकर क्या बैठक की गई, किस तरह के जो है बैठक में जो है निर्णय लिए गए। और हमारे साथ आइए हमसे बात करते हैं। भैया, क्या मासिक बैठक की क्या निर्णय लिए गए, क्या? 24 सितंबर 2023 को भगवान परशुराम महासभा की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई थी। इसमें 3-4 प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। एक प्रस्ताव नवंबर माह में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाना है। रक्तदान शिविर किसकी रूपरेखा क्या होगी उस विषय में, और दिसंबर माह में भगवान परशुराम महासभा का स्थापना दिवस और स्मारिका प्रकाशन का निर्णय लिया गया था। उस स्मारिका प्रकाशन और स्थापना दिवस का कार्यक्रम किस प्रकार से आयोजित किया जाए, उसकी रूपरेखा और उसकी भूमिका किस तरह से निर्धारित की जाए, विभिन्न कार्यक्रमों के लिए जो समितियां गठित की गई हैं उनकी भूमिका क्या होगी, किस तरह से उस स्मारिका का प्रकाशन किया जाएगा, उसके जो सामग्री विज्ञापन उसमें छपनी है स्मारिका में, वो किस तरह से सामग्री एकत्र की जाए, इन सारे विषयों पर आज एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें प्रमुख लोग आज बैठक में उपस्थित हैं। जो विभिन्न समितियों के सदस्य हैं और प्रमुख हैं, उनकी बैठक आज यहाँ पर आयोजित की गई है। हम नवंबर माह में एक रक्तदान शिविर, बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं। इसकी रूपरेखा तय की जाएगी और दिसंबर माह में स्थापना दिवस के कार्यक्रम की विस्तारित व्यवस्था कैसे हो, उसकी रूपरेखा कैसे हो, इस पर चर्चा की जाएगी। लगातार आपकी संस्था सामाजिक कार्य कर रही है और कई भव्य कार्यक्रम भी हुए हैं, जिसको लेकर अब की क्या स्वरूप होगा कार्यक्रम का? इस बार का स्वरूप अभी इधर बीच में कोरोना के कारण बहुत सारे कार्यक्रम नहीं हो पाए हैं। अब निश्चित रूप से अभी हमने जो भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के अवसर पर एक बहुत बड़ी बृहद वो निकाली थी, हम लोगों ने यात्रा निकाली थी। तो निश्चित रूप से उसी प्रकार का एक भव्य कार्यक्रम दिसंबर माह में स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम पूरे दिन भर के आयोजित किए जाएंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम दूसरी कार्यक्रम करने का प्रयास करेंगे। ये हमारे साथ है भगवान परशुराम महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो लगातार बता रहे हैं कि बैठक में कई निर्णय लिए गए और इसमें रक्तदान शिविर है और एक पुस्तक का विमोचन भी किया जाएगा और अन्य कई कार्यक्रम भी जो है
यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पिछली 2 साल की बात करें तो कोरोना के चलते कहीं ना कहीं कार्यक्रम जो है बिल्कुल कम मात्रा में करना पड़ा, जिसको लेकर एक कार्यक्रम और सामाजिक जो है कार्यक्रम की बात करें तो किस तरह का होगा? नहीं, ये सारे कार्यक्रम जो है ये सनातन धर्म से संबंधित कार्यक्रम है। हमारा प्रयास है कि जो अभी हम लोगों ने बैठक में निर्णय लिया था कि हम युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक परंपरा और अपनी संस्कृति से कैसे अवगत कराएं, उनको कैसे जोड़ें, ये हमारा मुख्य बिंदु है। हमारा प्रयास है कि जो हम धीरे धीरे अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपनी सांस्कृतिक विरासत को भूलते जा रहे हैं और विशेष तौर पर युवा पीढ़ी भूलती जा रही। युवा पीढ़ी के सामने एक ही उद्देश्य है कि हम अपनी शिक्षा ग्रहण करें और ख़ास तौर से अंग्रेज़ी शिक्षा ग्रहण करें, जिससे हमको नौकरी मिलने में आसानी हो। ये एक धारणा लोगों की बन गई है, ये भावनाएं लोगों की हैं कि जब तक हम अंग्रेज़ी नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको नौकरी नहीं मिल सकती है। हमारा प्रयास है कि हम उनको ये बताने का प्रयास करें, हम बताएं कि भाई अंग्रेज़ी माध्यम से शिक्षित लोग ही नौकरी नहीं करते हैं। दूसरी भाषाएं जो भारतीय भाषाएं हैं, हिंदी उसमें प्रमुख है, संस्कृत प्रमुख है, उन भाषाओं से पढ़े लोग भी IAS बनते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कानपुर में ही एक लड़की जो हिंदी माध्यम से पढ़ी थी और हिंदी माध्यम से उसने IAS की परीक्षा दी और वो IAS उसने उत्तीर्ण किया और वो कानपुर की लड़की है। इसी तरह से हमारे यहाँ एक DM थे जो जिन्होंने संस्कृत में PhD किया था और उनका मूल रूप से उनका जो मुख्य विषय था संस्कृत था और उसके बाद उन्होंने IAS की परीक्षा उत्तीर्ण की और यहाँ पर कानपुर में DM भी रह चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको अन्य भाषाओं से भी प्राप्त हो सकती हैं और सरकार भी इस दिशा में बराबर काम कर रही है। सरकार भी चाहती है कि हम अपने मूल स्वरूप में फिर से लौटें, गुरुकुल प्रणाली और गुरुकुल पद्धति से शिक्षा व्यवस्था हो। नई शिक्षा नीति में भी इन बातों का ध्यान रखा गया है। तो हमारा भी उद्देश्य यही है कि हम समाज को कुछ नया दे सकें और नए तरीके से कुछ लोगों को, युवाओं को उससे जोड़ सकें। कार्यक्रम जो मासिक बैठक थी उसमें कई निर्णय लिए गए हैं और सभी पदाधिकारी और जो सदस्य थे वो भी मौजूद थे। अब जो मासिक बैठक में जो निर्णय लिए गए वो जो कार्यक्रम होंगे वो भव्य कार्यक्रम होंगे। कैमरामैन आलोक के साथ अशोक दीक्षित, निशंक न्यूज़, कानपुर।